यूनेस्को क्लब दरभंगा की ओर से अंतर विद्यालय राधा कृष्ण नृत्य प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने 2 लोगों को शराब पीने के मामले में किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। भाकपा माले की विधान पार्षद सदस्य श्रीमती शशि यादव पहुंची दरभंगा के सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन करके दी कई बातों की जानकारी। मोबाइल छिनतई के मामले में नगर थाना पुलिस नहीं कर रही एफआईआर दर्ज, 3 दिनों से थाना दौड़ कर परेशान हुई महिला। अपने नौकर के साथ हुई मारपीट को लेकर एक व्यक्ति ने विश्वविद्यालय थाने में दिया आवेदन। दरभंगा के जिला परिषद कार्यालय के सभागार में तृतीय प्रांतीय सम्मेलन का किया गया आयोजन। पुलिस ने 7 शराबियों को एक साथ किया गिरफ्तार। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम की ओर से किया गया हल्ला बोल प्रदर्शन। आज रविवार को यूनेस्को क्लब दरभंगा की ओर से अंतर विद्यालय राधा कृष्ण नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन दरभंगा प्रेक्षागृह लहरियासराय में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राकेश रंजन अपर समाहर्ता लॉ एंड ऑर्डर दरभंगा थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं मंचासीन क्लब के पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। क्लब दरभंगा की तरफ से अंतर विद्यालय राधा कृष्ण नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। ये हर साल विगत 30 वर्षों से ये कार्यक्रम होता है। इसमें हर स्कूल के जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे उनके स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। 2 ग्रुप में ये कार्यक्रम होता है, एक जूनियर ग्रुप ए के लिए और सीनियर ग्रुप बी में होता है, सीनियर क्लास के बच्चों के लिए। के द्वारा पिछले कई वर्षों से आयोजन किया जा रहा है। इस बार लगभग 20 स्थानीय स्कूल के बच्चे प्रतिभागी के रूप में भाग ले रहे हैं। इसमें जो बच्चे भाग लेते हैं उनको पुरस्कार भी दिया जाता है। 3 प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार सब लोगों को दिया जाता है। और इस तरीके से दूध सज्जा पर बच्चे अलग अलग समय के अलग अलग कार्यक्रम रविवार को विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों अभियुक्त शराब पीकर हंगामा कर रहे थे। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के ही लक्ष्मी सागर के रहने वाले हैं, जिसमें एक का नाम मोहम्मद जियाउल और दूसरे का नाम छोटू कुमार है। दोनों शराब पीकर हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को लक्ष्मी सागर से ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार दोनों अभियुक्त को विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने कागजी कार्रवाई करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। रविवार को दरभंगा के सर्किट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भाकपा माले की विधान पार्षद सदस्य श्रीमती शशि यादव ने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि एनडीए की नीतीश सरकार महिला श्रम और दक्षता का दोहन करने में लगी हुई है। बालिका गृह कांड आपने मुजफ्फरपुर में देखा। डीवीआर कंपनी जहां रोजगार के नाम पे लड़कियों को बुला करके और वहां इस तरह की घटना में पूरी संलिप्तता है और उसका जो मुख्य संरक्षक है वो भाजपा का दाहिना हाथ है। भाजपा के बड़े नेताओं के साथ वो खड़ा है, उसका फोटो है, वीडियो है, उसके बावजूद वो गिरफ्तार नहीं होता है। तो ये सारी घटनाएं तो सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये पूरे जो हमने पूरे बिहार के कस्तूरबा विद्यालयों का हाल आप कई जगह का रिपोर्ट देख लीजिए, जहां दलित गरीब की बेटियां पढ़ रही हैं, वहां कोई सुरक्षा नाम की चीज नहीं है। हम लोगों ने डीका कांड के बाद कई स्कूल का दौरा किया था, हम लोगों ने देखा कि कोई सुरक्षा। दरभंगा के नगर थाना परिसर में एक पीड़ित अपने मोबाइल छिनतई को लेकर आवेदन दी हुई है, लेकिन उसके आवेदन पर एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा। इसके बाद वे लगातार 3 दिनों से दौड़ कर परेशान हो चुकी है। 20/9/2024 दिन शुक्रवार को
हम हड़ाई पोखर की तरफ से मार्केट से आ रहे थे। हम और मेरा छोटा भाई बेटा मेरे साथ था। मेरे हस्बैंड भी थे लेकिन वो पीछे थे। जब हम CM लॉ कॉलेज के आगे थोड़ा निकले तो वहाँ पे हम बैग से बात करने के लिए मोबाइल निकाले थे और जब एक मोटरसाइकिल वाला आया और मेरे हाथ से झपट्टा मार के बाइक ऐसी मोबाइल छीन के भाग गया। कितना का मोबाइल था? मोबाइल वैसे तो मेरा 29,000 का था, लेकिन वो EMI पे लिए थे तो हमको ज़्यादा ही पड़ गया। अच्छा, कितना पड़ गया था ये? 33 के आसपास। तो EMI का पैसा सध गया था? सध गया। क्लियर हो गया था हाँ, ये? क्लियर हो गया। तो फिर आप थाना पर क्यों आए? थाना पे हम पुलिस कंप्लेन लिखाने के लिए कि मेरे साथ ऐसा घटना हुआ है। हम 3 दिन से दौड़ रहे हैं, बोल रहे हैं FIR करने, तो बोल रहे हैं सनहा करवाने के लिए। 3 दिन मेरा मोबाइल गायब 3 दिन हो गया। हम यहाँ तक कि वहाँ का अगल पड़ोसी बगल में दुकान में फोटो भी निकलवा के दिए हैं। मेरा बेटा उसका पहचान भी, क्योंकि वो पीछे दौड़ा था बाइक वाला के पीछे, तो वो मतलब ये थोड़ा सा देखा कि ये बाइक वाला है, तो वो उसका कैमरा में कैद हुआ था, तो वो पहचान भी लिया ये बाइक वाला है, लेकिन उसका नंबर उम्र कुछ नहीं जान सका। जब वो पीछा कर रहा था तो यहाँ तक ही नहीं, जबकि वो पीछा किया तो मुड़ के ये धमकी भी दिया कि अगर ज़्यादा बदमाशी करोगे तो मार भी देंगे। बच्चे को धमकी भी दी। अच्छा, बाइक वाला हेलमेट पहना हुआ था? नहीं। क्या ला, मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ? नहीं, कुछ नहीं। पहचान नहीं हुआ? नहीं, वो उतना नर्वस हो गया। मोबाइल छीनने के बाद में नर्वस हो जाता है। बच्चा था, वो छोटा था। रविवार को विश्वविद्यालय थाना के कैदराबाद नाका नंबर 2 के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने विश्वविद्यालय थाने में आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने अपने नौकर के साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाया है। मजदूर लगाए थे, जिसको कि मोहल्ले वाले लोग आकर के रोके। हमको जब सूचना मिली तो हम अपने नौकर दीपक पासवान को वहाँ भेजे। उसको लोग मोहल्ले में आमने सामने जो लोग सब हैं, वो लोग 10 आदमी आकर के उसको मारे पीटे, उसका मोबाइल छीन लिए और दीवार जो है सो मरम्मत करने से उसको रोक दिए। क्यों मारपीट हुई? उस की मरम्मत नहीं करो, इसको कुछ नहीं करो, अभी काम नहीं होगा। वो मेरा निजी मंदिर है, महादेव जी का मंदिर का निजी है। हाँ, मोहल्ले के जो लोग हैं, वो लोग, उनको क्या दिक्कत है ये बात हमको। थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, थाना में आवेदन दिए। दीपक पासवान। तो क्या उस जख्मी है बुरी रूप से? हमने मारपीट किए थे वो लोग। मारपीट करना ही एक तो अपने आप में अपराध है। चोटिल नहीं है ना? नहीं, चोटिल नहीं। आप अपने हम अभी यूनिवर्सिटी थाना में हैं। क्या आश्वासन मिला आपको? कहीं कि हम दिखवा रहे हैं मामला क्या। आवेदन दे दिए? आवेदन दे दिए। क्या नाम हुआ आपका? राज बहादुर गुप्ता। कहाँ मकान हुआ? हैदराबाद नाका नंबर 2 के पीछे। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत तथा अन्य सामाजिक संगठनों के तत्वाधान में तृतीय प्रांतीय सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा की जिला परिषद कार्यालय के सभागार में रविवार को कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। वहीं संयुक्त रूप से आए अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ की ओर से दरभंगा जिला सभागार में डॉक्टर सूरज पासवान जी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और इस बैठक में मूल रूप से हम लोग जानकारी लोगों तक देना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के अनुकूल अगर न्यायपालिका में, कोर्ट कचहरी में अगर सही से इस कानून को लागू किया जाता है तो आज हमारे भारत देश के अंदर में हर जात और धर्म से वंचित समाज के जो लोग हैं, क्योंकि लाचार लोग अपर कास्ट में भी है, बैकवर्ड में भी है, दलित में भी है, सभी लोग में। संविधान तो सभी के लिए बनाया, जो हिंदुस्तान का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सभी के लिए बनाया। लेकिन आज वहाँ पर कुछ मनुस्मृति पालने वाले लोग जो हैं वो हमारे संविधान को समाप्त करने की साजिश रच रही है। इसलिए हम लोग बैठ रहे हैं कि समाज के अंदर में जो न्याय मिलना चाहिए गरीब लोगों को, वो न्याय नहीं मिल पाता है। आज के डेट में न्यायालय में, न्यायपालिका में जो हमारे अधिवक्ता लोग हैं, जो गरीबी से उठ करके आपको एडवोकेट बनने का काम किया, वकील बनने का काम किया, वो दर्द को समझते हैं और वो अपनी आवाज़ जो है डिस्ट्रिक्ट जज में हो, सुप्रीम जज के पास हो या हाई कोर्ट के जज के पास गंभीरता से रखने का काम करते हैं। वो कम ही अमल हो पाता है। हम लोग अधिवक्ता सेल को कैसे मजबूत करें, जो बाबा साहब के संविधान
नया गांव स्थित बैंक चौराहा से रैयाम थाना की पुलिस ने एक साथ 7 पियक्करों को गिरफ्तार किया। पियक्कर में सुनील दास, धर्मेंद्र सदाय, प्रभु सदाय, कमलेश सदाय, राम आशीष दास, उमा चंद सदाय, पवन सदाय को थाना लाकर ब्रेथ इनेलाइजर मशीन से जांच कराने पर नशे में होने की पुष्टि हुई। इस मामले में पुलिस ने सभी के खिलाफ बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम की ओर से हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। केवटी में सीपीएम कार्यकर्ताओं और नेताओं का हुजूम दरिमा चौक से होते हुए हाथ में लाल झंडा, लाठी और झाड़ू लिए हुए केंद्र एवं राज्य सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार नारों के साथ अंचल सह प्रखंड कार्यालय पहुंचा। हल्ला बोल प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व सीपीएम बिहार राज्य सचिव ललन चौधरी, राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती, राज्य कमेटी सदस्य मधुबनी जिला सचिव मनोज कुमार यादव, दरभंगा जिला सचिव मंटू ठाकुर, दिलीप भगत, नबी अहमद, रामचंद्र साहू सहित अन्य नेता कर रहे थे। प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में हल्ला बोल रैली सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड सीताराम योचरी को श्रद्धांजलि दिया गया। वहीं पैगंबरपुर पंचायत के सरपंच बदरुल नदाफ की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम राज्य सचिव ललन चौधरी ने कहा कि नीतीश मोदी की सरकार गरीब विरोधी सरकार है। सरकार अपनी घोषणाओं पर अमल नहीं कर रही है।